नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें देखिए आपको निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। देखिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन मिला है उसमें मिल रहा है आपको x+1 का इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। एक बार ये जो आपका लिमिट है इसको भूल जाइए। क्या करो, लिमिट को भूल जाओ और आप चुपचाप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ नीचे लिखना है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx बराबर x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन आपका x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो इसीलिए I बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x+1 dx बराबर ये जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया है ये लिख दो और इसकी लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, जो ऊपर की लिमिट आ रही है इसको हम अपर लिमिट कहते हैं और इसको नीचे की लिमिट को हम लोअर लिमिट कहते हैं। अब देखिए जो अपर लिमिट है इसका हम वैल्यू पहले रखते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, फिर जो नीचे की लिमिट है उसका वैल्यू रखते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आता है, तो -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए आपको पता है दोस्तों कि गणित में कोई भी संख्या माइनस की है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका 2 बार मल्टीप्लाई। और गणित में माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप। तो देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा आपका, +1 होगा, यानी यहाँ पे आ गया आपका 1/2 +1 -1/2 और ये -1 आपका जैसा वैसा रहा। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर कितना निकल कर आया है, आपके पास 2 निकल कर आया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको इंटीग्रेशन मिला है 1/x dx, लिमिट दे रखी है 2 से 3। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करना है। मैंने आपको क्या बोला कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू log mod ऑफ x होता है। तो यहाँ पे log mod ऑफ x का लिमिट 2 से 3, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे आपको log की प्रॉपर्टी काम में लेनी है। तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका log m माइनस log n बराबर log m/n होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो m के जगह कितना है आपका 3 है, n के जगह 2 है, तो कितना आ गया, 3/2 निकल कर आया है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या मिला है, 3 में मिला है दोस्तों आपको
इंटीग्रेशन बराबर, इसको आई मान लेना है, लिमिट 1 to 2 यहाँ पे देखो आपका ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है। बस पहले आप लिमिट को क्या करो, भूल जाओ। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। देखो चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx बराबर, देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ से आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ आपका 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन, 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 9 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या 1 का इंटीग्रेशन। तो देखिए x का इंटीग्रेशन आपका कैसे किया जाता है, जैसे x टू द पावर n की बात करूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है तो जो पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, बट्टे में भी एक ऐड करके लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका x की पावर 3 प्लस 1 4, नीचे 3 प्लस 1 4, यहाँ x क्यूब बट्टे 3 आ गया, यहाँ x स्क्वायर बट्टे 2 आ गया, और आपका 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 6 कितना 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इसीलिए ये आपका देखो चूँकि ऐसे लिखा जाता है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, इसीलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx इज इक्वल टू, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया है इसको यहाँ लिखो, आपका आया है दोस्तों x की पावर 4 माइनस 5/3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसकी लिमिट आपकी जो दे रखी है वो पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपकी 2 है। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर अपनी अपर लिमिट का वैल्यू पहले पुट करना होता है। तो चलिए मैं अपर लिमिट की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। तो यहाँ आ गया आपका 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 माइनस नीचे की लिमिट क्या है 1, तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 होता है, यहाँ पे 2 की पावर कितना होता है 3 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई 5 कितना 40 आ गया। यह एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं। 2 की पावर 2 आपका कितना होता है दोस्तों 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना 12 आ गया। यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लाई 1 8 आ गया, माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 5/3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 9 आ गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास दोस्तों 64/3 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपको अब त्रिकोणमितीय फलनों का सामना करना पड़ेगा। इसमें देखिए हमने इंटीग्रेशन i बराबर मान लिया, बिल्कुल सिंपल सी बात करनी होती है आपको, अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक बार लिमिट को भूल जाओ। तो यहाँ चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, साइन का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस कोस होता है,
और यहाँ जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आता है वो आपका बट्टे में आ जाता है, हमेशा ध्यान रहे, गांठ बांध ले। इसीलिए I बराबर लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx बराबर, यहाँ पे देखो माइनस जो 1/2 इसको बाहर ले लो, अंदर क्या है आपका cos 2x है, इसका लिमिट पुट करता हूँ। देखिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह π/4 माइनस आपकी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा का मान पुट करते हैं। तो देखिए 2 से आपका 4 कितना 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 0, और cos 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। बाहर क्या पड़ा है माइनस साइन, माइनस साइन को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका आंसर आपका 1/2 निकल कर आया है। क्वेश्चन 4 होने के बाद देखिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिला है cos 2x का इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी है आपको 0 से π/2। तो वही आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट को भूल जाना है। तो देखिए कोस का इंटीग्रेशन दोस्तों आपका क्या होता है साइन होता है, और जो यहाँ कांस्टेंट x के गुणा में होता है वो बट्टे में आ जाता है, यानी इसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट करेंगे। देखिए 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। पहले हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा की वैल्यू पुट करते हैं, फिर अपनी निम्न सीमा की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए साइन पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, और 2 स्टेप आप आगे लिखना चाहते हैं तो आगे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में स्पष्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन पाई इज इक्वल टू साइन 0 बराबर 0। अब देखिए ये होने के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें मिला है आपको I बराबर e⁻x की लिमिट 4 to 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए e⁻x का आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो दोस्तों e⁻x ही होता है। तो यहाँ पे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, इसीलिए इसको देखिए इंटीग्रेशन को हमने i माना है, इसीलिए i इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 5 इज इक्वल टू इस फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट माइनस इसकी लोअर लिमिट, e⁻4 को हम बाहर कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, यहाँ e⁻ आ जाता है, यहाँ पे आपका e⁻1 आ जाता है, और यहाँ पे आपका 1 आ जाता है केवल। ठीक है, ये आ गया दोस्तों इसका आपका सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें आपको tan x का इंटीग्रेशन दिया है, लिमिट 0 से π/4 दी है। पहले लिमिट को आपको भूल जाना है, केवल अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों tan x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, log मोड ऑफ cos x होता है, साथ में माइनस साइन। चलिए यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, इसीलिए लिमिट 0 to π/4 tan x dx बराबर, माइनस साइन यहाँ पे बाहर ले लो,
log cos x लिमिट 0 to π/4। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करना है। फिर माइनस अपने जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या नहीं करनी है कि कहीं आप ऐसा ना कर दो कि log cos π/4 माइनस cos 0, नहीं, जो अपर लिमिट की वैल्यू पुट होगी वो किस में पुट होगी, इस फंक्शन में पुट होगी। ये जो आपका पूरा फंक्शन दे रखा है इसमें x की जगह पुट होगी, तो देखिए ये आपका एक पूरा टर्म देगा। उसके बाद इसका जब लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आपका क्या देगा, एक पूरा अलग टर्म देगा, यानी दोनों क्या आएगी, डिफरेंट टर्म आएगी, और फिर उनके बीच क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो देखिए आपका कोस जो π/4 है उसका वैल्यू कितना होता है, अब उसका 1/√2 होता है, और कोस 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, और log 1 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस साइन को अंदर गुना किया तो आ गया माइनस log 1/√2। अब देखिए जो √2 है इसका मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ, और हम जानते हैं कि यदि पावर नीचे है तो उसको ऊपर लाएंगे तो वो क्या हो जाती है, आपकी माइनस हो जाती है, यानी, और हम लोग की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि n log m बराबर ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो n की जगह -1/2, तो ये आगे आ जाएगा। इसका देखिए वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस और ये आपका -1/2 और आ गया, तो log 2 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये इसका आपका फाइनल आंसर निकल कर आता है। आसान है। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या मिला है। 8 में देखने को मिल रहा है लिमिट π/6 to π/4 cosec x dx। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद होगा, ये होता है आपका दोस्तों log mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन लिमिट π/6 to π/4 कोसेक एक्स बराबर, इसका देखिए वैल्यू क्या है वो रखो यहाँ पे, log mod ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। इसका निम्न लिमिट क्या है, π/6 है, इसका अपर लिमिट क्या है, π/4 है। देखिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस अपना जो निम्न सीमा है इसका वैल्यू पुट करते हैं, और π/4 का मतलब कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। और π/6 का वैल्यू का मतलब कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक π/4 कितना होता है आपका √2 होता है, कोट π/4 आपका 1 होता है। कोसेक 5/6, कोसेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, आपका साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 2, तो कोसेक 5/6 कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। और कोट π/6 का वैल्यू आपका √3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम आ जाएगी, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी काम आ जाएगी।
कि log m माइनस log n इज इक्व टू log m बट्टे n, तो log √2 - 1 बट्टे 2 माइनस √3 इसका है जो आपका ऐसा कुछ आंसर निकल कर आया है। चलिए हम बात करते हैं अपने इसकी 9 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपको मिला है लिमिट 0 to 1 dx बट्टे √1 माइनस x²। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे अपने फंक्शन का पहले केवल। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स x होता है। तो इसीलिए लिमिट 0 to 1 dx बट्टे √1 माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस नीचे का लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है आपका, π/2 होता है। साइन इनवर्स 0 आपका 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका दोस्तों, π/2 आ गया। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपको क्या मिला है, देखिए बहुत आसान दिया इसने, लिमिट 0 to 1 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ आती है कि इस एक्सरसाइज में सोल्व करते समय आपको जो पीछे के एक्सरसाइज है, यानी जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड है, वो यहाँ पे लगभग सारे आपके काम आ जाते हैं। यानी इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीखने से पहले आपको पहले की जो एक्सरसाइज है उनको अच्छा करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पे इसीलिए dx बट्टे 1 प्लस x² लिमिट 0 to 1 बराबर tan इनवर्स टू द लिमिट 0 to 1। पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपका π/4 होता है। tan इनवर्स 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो कितना आ गया आंसर आपका, π/4 आ गया। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको मिला है लिमिट 2 to 3 dx बट्टे x² - 1। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 इज इक्वस टू 1/2 log x - 1 बट्टे x + 1 होता है। अब ये कहाँ से आया, मैं देखिए आपको पूरा बताऊँगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दूंगा। ये यहाँ से आता है, आपका फॉर्मूला आप जानते हैं कि x² - a² का इंटीग्रेशन बराबर 1/2a log mod ऑफ x - a बट्टे x + a होता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तुलना करो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रहे 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 की पावर n भी आपका क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो देखो यहाँ पे एक ही जगह कितना है 1, तो यहाँ एक ही जगह 1 रख दिया, एक ही जगह 1, एक ही जगह 1, तो आपका इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन प्राप्त होता है। तो इसीलिए आई बराबर, इसको देखिए हमने माना है इंटीग्रेशन, इसीलिए अब देखो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया है इसको यहाँ लिखो 1/2 log mod ऑफ x - 1 बट्टे x + 1। अब इसकी लिमिट पुट कर दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 2 से 3 तक है। हम क्या करते हैं, पहले अपना अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस समय आप अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं उस समय नीचे की लिमिट को भूल के रहना है।
कि मुझे तो केवल यही पुट करना है। तो देखो कितना 3 - 1 बट्टे 3 + 1, फिर माइनस आपका इसका जो नीचे का लिमिट है उसका पुट करना है। तो 2 - 1 बट्टे 2 + 1। अब देखो आप चाहते हैं तो 1/2 1/2 इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया आपका 2/4 आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया। अब यहाँ पे आपकी log m - n की प्रॉपर्टी हम काम में ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं log m - n की प्रॉपर्टी काम में लेता हूँ। 2 से ये कितना टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम, यानी 1/2 बट्टे 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो आपका क्या आ जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है, और यहाँ जो डिवाइड में होता है वो आपका नीचे आ जाता है। यानी यहाँ देखो जो मल्टीप्लाई में वो आपका नीचे आ जाता है, ऐसे समझो। तो ये आपका इसका देखो है जो फाइनल आंसर निकल कर आया है 1/2 मल्टीप्लाई log 3/2। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें आपको क्या मिला है, 12 में देखिए मैंने मान लिया I = इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसके अपने फॉर्मूले से क्या लिखते हैं, 1 + cos 2x/2। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। देखिए आपका 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। देखिए कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। यहाँ जो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, इस पर दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसीलिए बराबर 1/2 x प्लस साइन 2x/2, इसकी लिमिट 0 to π/2। अब क्या करना है, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है। माइनस जो लोअर लिमिट है उसका वैल्यू पुट करना है। ध्यान से देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना साइन पाई आता है। साइन पाई का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू भी 0, यानी आपके पास केवल क्या बचा है, यहाँ पे इस पूरे पक्ष में π/2 बचा है। तो 1/2 मल्टीप्लाई π/2 कितना आ गया, π/4 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों, π/4 आया है। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें देखो लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखी है, 2 से 3 तक दे रखी है, बट्टे x² + 1 दिया है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे पहले तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1 कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट x² + 1 = t, यानी अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको है जो t मान लिया। t मानने के बाद क्या करना होता है, ध्यान से समझो। इसका बोथ साइड हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो चलिए मैंने डेरिवेटिव ले लिया। तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, इसका dt/dx आएगा, dx को यहाँ भेज दिया। कांस्टेंट का आपका 0 होता है। बोथ साइड 2 से डिवाइड किया तो x dx बराबर dt/2 आ गया। यहाँ x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 लिख सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको आपने t माना है। 1/t का इंटीग्रेशन log mod of t होता है,
यहाँ पे t की जगह आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसीलिए लिमिट 2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया इसको यहाँ पे पुट कर दो। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, और ये जो आपका फंक्शन है इसका लिमिट पुट कर दो। कहाँ से कहाँ तक है आपका, 2 से 3 तक है। तो पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, यह कितना आ गया दोस्तों आपका 10 आ गया, यह कितना आ गया आपका 5 आ गया। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, अपनी log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m-n से 10/5 हो गया, यानी 1/2 log 2 इसका आपका सोल्यूशन निकल कर आया है। ठीक है, आसान है। तो देखिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिमिट 0 to 1 दे रखी है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। यहाँ पे क्या करना है सर, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करना है। पहले हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्व टू 2x बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका तो इंटीग्रेशन किससे हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्व टू टी, डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा आपका x dx बराबर dt बाई 5। तो यहाँ पे आ गया आपका dt बाई 5, इस 5 को मैं जो बाहर ले लेता हूँ, बटे टी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ टी होता है। 1/t का log mod ऑफ टी हो गया, और यहाँ पर देखो आपका tan इनवर्स x होता है, तो x की जगह यहाँ पे √5x है, और यहाँ जो x के गुणा में कांस्टेंट होता है वो आपका डिवाइड में आ जाता है। और t का यहाँ पे वास्तव में मतलब क्या है आपका 5x स्क्वायर प्लस 1 है, 3/√5 साथ में tan इनवर्स √5x आ गया। तो अब देखिए इसीलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसका क्या होगा, लिमिट 0 to 1 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्व टू 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x 0 to 1। अब देखिए इसमें हम अपना अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे √5 और x की जगह 1। उसके बाद माइनस आपका जो नीचे का लिमिट है इसका वैल्यू पुट करना है,
जीरो का स्क्वायर प्लस 1, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपका 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना, 5 आ गया। 5 प्लस 1 6। यहाँ देखिए अंडरूट 5 मल्टीप्लाई 1 अंडरूट 5 आ गया। माइनस में आपका चल रहा है, देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, log 1, और log 1 आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी आपका ये पूरा टर्म क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। यहाँ पे देखो जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को, जीरो आ जाता है। टेन इनवर्स जीरो आपका ज़ीरो होता है, यानी माइनस जीरो आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। देखिए माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा। और फिर या एक स्टेप आगे करके इसको है जो आंसर को लिख सकते हैं। 1/5 log 6 प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आपके लिए, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। उसके बाद लिमिट पुट करना तो आसान है, लिमिट पुट करते ही हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट का पुट करके कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए जो पहले आपकी एक्सरसाइज दे रखी है अनिश्चित समाकलन की, उनको जाके अच्छे से कीजिएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, चूँकि x e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर को मैं t मान लेता हूँ। डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x होता है, साथ में आता है dx बराबर dt। बोथ साइड 2 का डिवाइड करेंगे तो x dx बराबर dt/2 आ गया। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x dx को dt/2, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को t माना है तो e की पावर t बन गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन आपका e की पावर t होता है। अब यहाँ पे देखो t का मतलब क्या है, t का मतलब है दोस्तों एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इस फंक्शन की हमें क्या पुट करनी है, बस लिमिट पुट करनी है। तो इसीलिए लिमिट 0 to 1 e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया इसको यहाँ लिख दो। 1/2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर रहने दो। e की पावर एक्स स्क्वायर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। जो आपकी अपर लिमिट है इसका वैल्यू हम पुट करते हैं x के जगह, ठीक है, माइनस आपकी लोअर लिमिट का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं या 1 की पावर चाहे n करते हैं, वो आपका क्या रहता है, 1 ही रहता है, यानी e की पावर 1 आ गया, यानी e आ गया। 0 का स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, आपका वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। और किसी भी फंक्शन का पावर 0 आपको क्या देता है, 1 वैल्यू देता है। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गया दोस्तों इसका आपका